जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर 8th पे कमीशन को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार गुहार लगा रहे हैं कि 8th पे कमीशन लागू होगा तो कब से होगा और क्यों, क्या क्या यहाँ पर नए डिसीजन लिए जाएंगे 8th पे कमीशन को लेकर, क्योंकि अभी तक कोई भी नया डिसीजन नहीं लिया गया है 8th पे कमीशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर 60% हो जाएगा क्या केंद्रीय कर्मचारियों का डीए इस बार, या इससे ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि 2 से 3% यहाँ पर बढ़ सकता है इस बार 8th पे कमीशन के अंदर जो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए है। वहीं पर 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या नई ताजा रिपोर्ट आई है, उस पर भी विस्तृत जानकारी दूंगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ, जानते हैं एक एक करके दोनों बड़ी खबरें कि क्या अब सरकार करने जा रही है 8th पे कमीशन को लेकर। जैसे कि मैंने बताया कि 60% हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। 8वें वेतन आयोग को लेकर ताजा रिपोर्ट आई है। जी हाँ दोस्तों, जानकारों का मानना है कि डीए की जो गति है वो धीमी है और धीमी गति से बढ़ता जा रहा है इस बार का डीए। जी हाँ दोस्तों, अगर 5वें और 6ठे वेतन की यहाँ पर बात की जाए तो काफी ज्यादा डीए बढ़ा था, लेकिन अभी तो मात्र 2 से 3% ही बढ़ता हुआ डीए नजर आया है। साथ ही साथ क्या 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी आपकी बढ़ाई जाएगी, खास बात यह भी है कि नया वेतन आयोग लागू होते ही डीए और पेंशन में कितना इजाफा यहाँ पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, महंगाई भत्ता जो बढ़ती महंगाई को असर कम करने के लिए सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को दिया जाता है, उसकी रफ्तार 7वें वेतन आयोग के दौरान अब तक की सबसे धीमी रफ्तार मानी गई है। यह स्थिति अगर 5वें और 6ठे वेतन आयोग की तुलना में अलग है। जानकारों का मानना है कि डीए की यह धीमी बढ़ोतरी आगे चलकर 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली सैलरी बढ़ोतरी को ज्यादा असरदार बना सकती है। साथ ही साथ खास बात यह भी है कि नया वेतन आयोग लागू होते ही डीए और पेंशन को मिलने का डीआर शून्य का रीसेट होकर दिया जाता है। यानी आप सभी को बता दें, अगर यहाँ पर कंपनी, जैसा कि सरकार ने कहा था, सभी ने गुहार लगाई कि जो सैलरी में मर्ज किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि डीए को सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा, जैसा पहले से चलता आया है वैसा ही चलेगा। साल में 2 बार डीए को बढ़ाया जाता है तो उसी प्रकार यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, लेकिन डीए अभी इस साल का तय नहीं किया गया है, क्योंकि जनवरी में डीए का ऐलान होना था, क्योंकि अभी दिसंबर माह के आंकड़े यहाँ पर नहीं आए हैं। साथ ही साथ अगर पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो 6ठे वेतन आयोग जो कि 2006 से 2016 के दौरान डीए बढ़कर सैलरी करीब 125% तक पहुंच गया था। वहीं पर 5वें वेतन आयोग में डीए करीब 74% तक बढ़ा था। इसके मुकाबले 7वें वेतन आयोग में अब तक डीए मात्र 58% तक बढ़ा है और मार्च में होने वाली अगली समीक्षा के बाद करीब 60% तक पहुंच सकता है। इसकी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि मार्च में नए नोटिफिकेशन जारी होंगे, उसी के बाद पता चलेगा कि डीए कितना बढ़ाया जाएगा। वैसे यही माना जा रहा है कि 2 से 3% तक का डीए यहाँ पर बढ़ता हुआ आप सभी को नजर आएगा। वहीं पर डीए में हर साल 2 बार संशोधन होता है, जो कि जनवरी और जुलाई के अंदर किया जाता है। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय भी दिया है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट 2027 में यह रिपोर्ट मिड 2027 से पहले पेश नहीं होगी, तब तक डीए में कम से कम 3 बार इजाफा कर दिया जाएगा, मार्च और अक्टूबर 2026 में और फिर 2027 में। अगर हर बार औसतन 2 से 4% बढ़ता है तो 8वें वेतन आयोग से पहले डीए करीब 70% तक पहुंचने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग में डीए की धीमी रफ्तार की एक बड़ी वजह कोविड काल भी रहा, क्योंकि 18 महीने तक डीए और डीआर की बढ़ोतरी पर रोक रही, ताकि सरकार के खजाने पर बोझ ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, जो 7वां वेतन आयोग आया था उसके अंदर कोविड काल आया, जिसके अंदर डीए और डीआर को नहीं बढ़ाया गया, उसके चलते भी यहाँ पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी कम हुई 7वें वेतन आयोग के अंदर। लेकिन अब नजरें हैं तो मात्र 8वें वेतन आयोग पर। 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा, एरियर कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2025 में
केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को तो मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब है कि आयोग सैलरी का अध्ययन कर सकता है और वेतन भी यहाँ पर बढ़ा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई खास अपडेट यहाँ पर निकलकर नहीं आई है। नए साल के आगाज के साथ अब केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए अभी कम से कम 1.5 साल तक का समय यहाँ पर लग सकता है। इसको लागू करने में देरी से कई कर्मचारी अब यह कैलकुलेशन करने लगे हैं कि जब नए वेतन नियम प्रभावी होंगे तो उन्हें कितना एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं, सभी कैलकुलेशन करने लगते हैं कि उनको एरियर मिलेगा तो कितना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एरियर मिलने से भी उनका जितना भी पे वर्जन है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ तो यहाँ पर सरकार देगी ही। वहीं पर अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी। इसका मतलब है कि आयोग सैलरी का अध्ययन कर सकता है और वेतन बढ़ाने में सुझाव भी दे सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि नया वेतन आयोग असल में कब से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से शुरू किया गया और 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर खत्म हो गया और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है। कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक यह तारीख सिर्फ एक उम्मीद है, कोई आधिकारिक फैसला यहाँ पर नहीं किया गया है। साथ ही साथ आयोग की सिफारिशों से रक्षा सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, साथ ही लगभग 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है कि 8वां वेतन आयोग आखिर कब से लागू किया जाएगा। और यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब तो एरियर को लेकर भी कैलकुलेशन करने लगे हैं कि उनको आखिर एरियर मिलेगा तो मिलेगा कितना, क्योंकि सभी को इंतजार रहता है कि उनकी मतलब कि सैलरी बढ़ाई जाए, कब उनको क्या मिलेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी इसी पर निर्भर होते हैं। किसी के पास कुछ नहीं होता, बस अपनी सैलरी पर ही निर्भर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? क्या सरकार सच में काम कर रही है या अभी भी कुछ और भी मुद्दे बाकी हैं 8th पे कमीशन को लेकर? तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।